जय सूर्य नारायण की सदा ही जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज हम सूर्य नारायण की कथा का पाठ करेंगे। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। यह बेहद कल्याणकारी ग्रह है। ऐसे में रविवार व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रविवार का व्रत करने से सूर्य देव की कृपा आप पर बरसती है। रोग, बीमारी, कष्ट, दुविधा दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। रविवार व्रत की शुरुआत आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के रविवार को कर सकते हैं। वैसे भादव माह के रविवार को इस व्रत का आरंभ करना बेहद शुभ माना जाता है। आप व्रत का पालन 51, 30 या 12 तक कर सकते हैं। चलो कथा का पाठ करते हैं। प्राचीन काल में किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। प्रत्येक रविवार को स्नान करने आदि को निर्वित होकर गाय के गोबर से आंगन को लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद वह सूर्य देव की पूजा कर, भोजन बनाकर भगवान सूर्य देव को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान सूर्य देव की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता व दुख नहीं था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, इसीलिए रविवार के दिन आंगन को लीपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय को गोबर लाती थी। कुछ सोचकर पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। रविवार के दिन गोबर न मिलने से वह आंगन नहीं लीप सकी। आंगन नहीं लीप पाने के कारण सूर्य भगवान को भोग नहीं लगा सकी और स्वयं भी भोजन नहीं कर सकी। सूर्य अस्त के समय वह भूखी ही सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि के समय सूर्य देव ने बुढ़िया के स्वप्न में दर्शन दिए और भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया बड़े करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर में गाय बांधने व गोबर लेने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपने भक्त के दुख का कारण जानकर सब कुछ दूर करते हुए कहा, हे माता, हम तुम्हें ऐसी गाय देते हैं जो इच्छा पूर्वक करने वाली होगी, क्योंकि तुम रविवार के दिन घर का आंगन अपने गाय के गोबर से लीपना और भोजन बनाकर मेरे को भोग जरूर लगाना। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने तथा सुनने से निर्धन व्यक्ति को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। सपने में बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य देव अंतर्ध्यान हो गए। सूर्य उदय से पूर्व जब बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने आंगन में एक सुंदर गाय देखकर हैरान हो गई। गाय को जल्दी से चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन उसके आंगन में सुंदर गाय देखकर और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया तो पड़ोसन की आंख फटी रह गई। बुढ़िया को अपने आसपास न पाकर सोने का गोबर अपने ले आई और अपनी गाय का गोबर वहां जाकर रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन मालामाल होने लगी। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया उठाने से पहले ही वह पड़ोसन सोने का गोबर अपने घर में लेकर आ जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पर जब सूर्य देव भगवान को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो वह बहुत तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपने गाय को भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया बहुत धनवान हो गई। उसे धनवान होता देखकर उसकी पड़ोसन जल भूनकर राख हो गई। सोने का गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह राजा के पास पहुंची और राजा को सारी बात बताई। जब राजा को सोने का गोबर देने वाली गाय का पता चला
तो उसने अपने सैनिकों को बुढ़िया के घर से गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन करने वाली थी। राजा के सैनिक गाय खोलकर महल की ओर ले जाने लगे। बुढ़िया ने गाय न ले जाने के लिए बहुत प्रार्थना करी, बहुत रोई चिल्लाई, परंतु राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने पर बुढ़िया को बहुत दुख हुआ और वह दुखी रहने लगी। उस दिन से उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय देखकर बहुत खुश हुए। अगले दिन जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा देखकर वह घबरा गया। उसी रात भगवान सूर्य उसके सपने में आए और बोले, हे राजन, यह गाय बुढ़िया को लौटा दो, इसमें तुम्हारा भला है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर यह गाय मैंने उससे दी थी। दूसरे दिन बुढ़िया को महल में बुलाकर बहुत से धन देकर गाय लौटा दी और क्षमा मांगी। उसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी खुशहाल होंगे और सभी के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बोलो सूर्य नारायण की जय।